से हो रही है। ब्रिक्स की शुरुआत कब से हुई है? 2009 में। ब्रिक्स एक्चुअल में शॉर्टकट नेम है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये हो गया ब्रिक्स। क्या हो गया? ब्रिक्स। तो टोटल कितने देश हो गए इसमें? 5। लेकिन अब इसमें देशों की संख्या बढ़ रही है। अब इसमें देशों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया में अमेरिका क्या कहता है कि हम ही से डॉलर खरीदना है, हमारे ही पैसे में आपको क्या करना है? व्यापार करना है। इसलिए लोगों को अमेरिका का एक भय रहता है कि अगर ये डॉलर देना बंद कर देगा तो मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, जैसे रूस से। लेकिन आज हम लोग रूस से व्यापार रुपया और रूबल में कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका ना रूस को कुछ कर सकता है ना हमें इंडिया को कुछ कर सकता है। हाँ, हमारे देश के जो उद्योगपति हैं वो मतलब क्या है, केवल अमीर बने हैं, कुछ किए नहीं है। अगर वो करके अमीर बनते तो आज हमें अमेरिका आंख नहीं दिखा सकता था। हमारे यहाँ के उद्योगपति ना सरकार से मतलब चापलूसी करके अपने हिसाब से काम ले लिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं? गया रेल ले लेते हैं, एयरपोर्ट ले लेते हैं, बिजली घर ले लेते हैं। भाई कुछ कर, कुछ तो कर। हाँ ना, वो हमरा नहीं आता है ना, तब हमको नहीं आता। बिल गेट्स करेगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, सुंदर पिचाई देखेगा, ये टेस्ला उसला वहां बनेगा। हमको क्या मतलब, हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। नहीं समझा क्या? एशिया के सबसे ज्यादा अमीर हमारे ये देश में रहते हैं। इन बैलेंस से कोई MRI मशीन नहीं बनता है। पंची काम का अमीर कॉपी पेस्ट मार दिया यहाँ पर। जिस वजह से ब्रिक्स देश जो है ना, हम लोग के ऊपर बहुत दबाव बनाता है अमेरिका। हम चाहते हैं ना कि अमेरिका पे डिपेंडेंसी खत्म करे, बट जो भी अमेरिका से डिपेंडेंसी खत्म करता है, अमेरिका क्या करता है ना, उनको निपटा देता है। जैसे ईरान अभी निपटाने में लगा हुआ, अफगानिस्तान को निपटा दिया, सीरिया को निपटा दिया, लीबिया को निपटा, सबको निपटा दिया। अच्छा, अभी शेख हसीना कुछ बोली थी, निपटा दिया उनको भी। तो अभी हम लोग ना इंडिया में हम लोग लड़ रहे हैं। अमेरिका इसे शतरंज खेल रहा है पूरी दुनिया में। इतना डेवलप्ड हो गया अमेरिका जिसका कोई हद नहीं। तो ब्रिक्स देशों ने सोचा कि हम बड़े बड़े देश जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, तो ये जितने बड़े देश हैं इनके पास अपना ही इतना इंटरनल व्यापार होता है, इतना ज्यादा कि इन्हें दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो अमेरिका चाहता था इन्हें खत्म कर देता। तो शुरुआत में इन लोगों ने धीरे धीरे मीटिंग्स किया, अपना व्यापार किया, व्यापार को आगे बढ़ाएं। अभी दुनिया का 40% बिजनेस केवल ये ब्रिक्स देश आपस में करते हैं। पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है उसका 40% आपस में कौन करता है? ब्रिक्स। अब 20% व्यापार जो करते हैं वो यूरोपीय यूनियन कर देते हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने अपनी मुद्रा बना दी यूरो। अब डॉलर से डिपेंडेंसी खत्म, अमेरिका घुसिया, कोई मतलब नहीं। जिस दिन ये ब्रिक्स वाले अपने मुद्रा लाए, सब ब्रिक्स करेंसी, उस दिन 40% व्यापार अमेरिका से चला जाएगा। अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। लेकिन अमेरिका इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते रहता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्स है यहाँ पर ब्रिक्स देशों का। कब बना था? 2000 में। बाद में इसे साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था 2010 में। उस समय इसका नाम ब्रिक था। बाद में जब साउथ अफ्रीका को जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। अब इसके नाम आगे बढ़ रहे हैं, अब इसमें और चीज जुड़ रहा है, सबका अलग अलग नाम के हिसाब से। अभी इसका 2025 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। मीटिंग होता है, उसमें प्रधानमंत्री जाते हैं। कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री भाग लेने जाते हैं। बहुत बड़ा संगठन होता है ब्रिक्स। प्राथमिक सदस्य में तो हम आपको बता दिए कौन कौन है। अब इसमें दो नामे है प्राथमिक सदस्य के नाम पर, इसका ब्रिक्स। सारे देशों का नाम अलग है। तो 45% मार्केट वाले अगर साइड हो गए और यूरोपीय यूनियन वाले पहले साइड है तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। ये अमेरिका का फ्रस्ट्रेशन है, वो धमकी दिखा रहा है, और जितना और धमकी दिखाएगा उतना हम लोग को और ज्यादा जरूरत है इंडिपेंडेंट हो जाने का। अगर हमारे पास अमेरिका की करेंसी खत्म है, फिर टेक्नोलॉजी बच गया। अमेरिका के पास क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी। वहां पे टेक्नोलॉजी ही जिंदा रह सकता है क्योंकि आबादी कम है। आबादी कम है जिस वजह से वहां प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है, खुशहाली ज्यादा है, अमीरी ज्यादा है। तो अमीर आदमी क्या करता है? नौकरी नहीं करता है, फिर वो बिजनेस करेगा, कोई नया नया आइडियाज लाएगा, ये सब चीजें करके। अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। मिस्र कह रहा है हमें भी शामिल कर लो, तो कहेंगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्र भी अफ्रीका में बहुत बड़ा रोल निभाता है क्योंकि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की अगर बात करेंगे तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र है, यहाँ पर इजिप्ट, और एक है साउथ अफ्रीका। यही दो तो थोड़ा सा डेवलप है सब इसमें। बाकी कोने काम के हैं सो कौन हो? बाकी तो भाई जनसंख्या गिनने के लिए है सब। यहाँ इथियोपिया मिस्र के बगल में है तो भी आ जाएगा। एगो अल्जीरिया बचेगा, अल्जीरिया को भी ले सकते हैं, लेकिन हो गया तो अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप आ गया। मेन व्यापार यही करते हैं सब। ईरान भी कह रहा है कि भाई हमें ले लो। अमेरिका तो सबसे ज्यादा ईरान को टॉर्चर किया है, ईरान को पूरी तरह से उसकी मुद्रा पे ही बैन लगा दिया। कहता है कि ईरान से कोई सामान मत खरीदो, कोई इसे खरीदता नहीं है। लेकिन जब ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो कहेगा भाई हम लोग आपस में खरीद लेंगे, हम आपस में क्या कर लेंगे? खरीद लेंगे।
अमेरिका कहता है अगर कोई भी ईरान से व्यापार करेगा तो हम उसको डॉलर ही नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे। लेकिन अगर ब्रिक्स में आ गया तो व्यापार भी कर लेगा और डॉलर मत दो, वो ब्रिक्स के करेंसी में क्या कर लेगा, व्यापार कर। जैसे भारत सरकार कल को कह दे किसी को, कोई अगर इससे इसके दुकान से कुछ खरीदा, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड हम बंद कर देंगे, चल जाएगा बाहर। किसी दुकान को अगर बंद करना है तो तुरंत बस इतना कह दे, इस दुकान पे कोई भी ग्राहक दिख गया, का पैन कार्ड आधार कार्ड बंद कर दिया जाएगा, तो जाएगा उस दुकान पे। अमेरिका यही करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अगर ब्रिक्स देश आ गया तो दिक्कत खत्म है। अमेरिका ब्रिक्स को ना बहुत हल्के में ले रहा था। इन लोगों ने, ब्रिक्स वालों ने शुरू में कहा कि हम लोग तो बस बिजनेस के लिए बैठ रहे हैं। 4-10 साल बैठते बैठते ना लॉकडाउन में ही सब निपटा दिया। सब दुनिया इधर थी ना, तो लॉकडाउन ने क्या कर दिया, निपटा दिया। अभी इसमें ईरान भी आ रहा है, यूएई भी आ रहा है, इंडोनेशिया भी आया है। तो अभी जिस दिन पूरा ब्रिक्स बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन ये बहुत बड़ा दबदबा बना देगा। आगे बढ़े। सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मेन होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है, अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चीज होती है। अब